हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव में कमी लाना है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की पार्लिमानी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ हुकूमत और PTI दोनों ने तस्लीम कर ली। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम देंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI की मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हुकूमत को कोई जल्दी नहीं। मुज़ाकरात से कबल नून लीग पार्टी के अंदर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेगी। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। राय और मुशावरत के बाद मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल का फैसला होगा। अक्सरती रहनुमा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम के हामी आलमी बरादरी, दोस्त ममालिक और सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद ममालिक भी पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। 24 नवंबर को क्या ये सही है? आपकी जो फ्रंट लाइन है वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं। क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ चाहिए? क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है? नुकसान 190 अरब रोज का है। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन आर अफगानी नेशनल्स। हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। वी हैव 2 सीरियस इश्यूज टू डील विद। जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं भी मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा यलगार से मामलात हल नहीं होते। 9 मई को हुदूद से तजावुज़ किया गया। जो कुछ किया गया उसका सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को भी विफाक पर धावा बोला गया। फ्रंट लाइन पर मुसल्लह गैर मुल्की थे। हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। किसी के पास मुकदमा बनाने का सबूत है तो दिखाए। रिलीफ बनता है तो अदालतें बानी PTI को रिलीफ दें। प्रोपेगेंडा करने वाले 2018 के इंतखाबात की बात क्यों नहीं करते? माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम का रवैया आमराना है। उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, सब पर मुकदमात बनाएंगे। आपस में सियासी इख्तिलाफात रखें, दुश्मनियां ना बनाएं। जो आज हमारे साथ हो रहा है कल इनकी जमात के साथ होगा। हमने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी जो सबसे बात करने को तैयार है। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे, उनमें से किसी के पास वेपन नहीं है। मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमारी कमजोरी नहीं, हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। 26 नवंबर को PTI के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। PTI ऐवान से इंसाफ चाहती है। हुकूमत हिम्मत करे, कह दे गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारा फैज हमीद केस से कोई लेना देना नहीं, ये फौज का मामला है, फौज जाने वो जाने। हुकूमत एक रेत के टेले पर खड़ी है। शहबाज शरीफ के हुक्म पर हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, गोलियां चलाई गई। 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं। उमर अयूब की वजीर दिफा पर भी तनकीद। कहा ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। ऑपोजिशन का लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आना अच्छा इक़दाम। लश्कर कशी का कोई फायदा नहीं, यहां अपनी बात करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है अवाम ने हमें यहां का मैंडेट दिया है, यहां ज्यादा बेहतर बात होती है, बाहर तो गुलेलें चल रही होती। अब चीजें आगे बढ़ेंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चलने का एक भी सबूत है तो सामने लाए। 26 नवंबर की रात मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स जवानों की शहादत का मदावा कौन करेगा? ख्वाजा आसिफ बोले बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। गवाहियां होंगी तो सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी PTI दौर में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी चेयरमैन के मिलिट्री ट्रायल बारे फैसला कानून करेगा। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना लगा कि अच्छा इंसान है।
सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। सेनेटर फैसल वावला का बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में आमना सामना, दोनों में गर्मजोशी से मुसाफहा हुआ। सहाफी ने फैसल वावला से सवाल करना चाहा, मगर फैसल वावला ने ये कहते हुए हंस कर टाल दिया कि मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करें। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए और बानी पीटीआई से बात करनी चाहिए। फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, बोले कि हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ ही सूरत हाल में बेहतरी ला सकते हैं। बानी पीटीआई का लहजा वैसा ही है जैसे जमान पार्क में था, शायद उनकी तलखी ज्यादा बढ़ गई है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, मुलाकातें और मुआहदे जारी। मरीम नवाज सूबे में जिद्दत के लिए पुरअज़्म, शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का विजिट, सोलर टेक्नोलॉजी की पंजाब में मुंतकली पर जोर, जिनको कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत, जिनको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरीम नवाज की मनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद, ई कॉमर्स के शोबे में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार। नवाज शरीफ IT सिटी में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए खुसूसी इक़दामात का आज़म। वज़ीर आला ने नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। मरीम नवाज को चीन की तारीख और इनकलाब से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चीन की तारीख का मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजर्बा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया चीन में आने वाली तब्दीली से मुस्तफ़ीद हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय बोर्ड का हर रोज नया मौक़िफ़। PCB के फार्मूले पर राजी होने के बाद नई शर्त रख दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI चाहता है पाकिस्तान भारत में शेड्यूल्ड इवेंट्स के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। अगर पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंचा तो उसे भारत में ही खेलना होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी अगले 3 साल अपने मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगा। उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला अब ICC और BCCI ने करना है। ज़राए के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी से मुतालिक इसी हफ्ते फैसला होने का कवी इम्कान है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर 86,000 सेम्स ब्लॉक किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज के फैलाव पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स को ब्लॉक करने का भी एतराफ। कहा कि सजाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम बहुत जल्द की जाएगी। कौमी असम्बली में मोबाइल फोन बिल्स के जरिए एडवांस टैक्स वसूली की तफसीलात भी पेश। वजारत खजाना ने बताया कि एडवांस टैक्स की मद में रवा साल सबसे ज्यादा 92 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 5 साल में मोबाइल फोन बिल से एडवांस टैक्स की मद में 338 अरब रुपए जमा किए गए। कानून हर किसी को हर फोन टेपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टेपिंग से मुतल्लिक कोई कानून साजी हुई? फोन टैपिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 2013 से यह कानून मौजूद है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जिना हाउस लाहौर हमला और जलाओ घेराव केस में पेशरफ। JIT ने तफ्तीश में खातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तों को खारिज कर दिया। JIT ने तफ्तीश में हसन नियाजी की बहन हाजरा नियाजी को गुनहगार करार दे दिया। सैयदा फातिमा हैदर, बीना जीशान, रुखसाना नवीद भी कसूरवार करार। उधर PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI का 9 मई मुकदमात में ट्रायल करना तारीखी गलती होगी। जो कारकुन 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए उनको 9 मई के मुकदमात में डाला गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी।
JUI ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। JUI के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखकर एतराज़ात बताने का कहा। साथ ये भी लिखा कि ये भी बताएं कि स्पीकर ने इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। उधर विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, मौलाना के मुतालबात का पता चले तो बात आगे बढ़े। उम्मीद है कुछ रोज में मौलाना फजलुर रहमान को मना लेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि अवामी इशूज पर विफाक से कोई समझौता नहीं होगा। सिंध के मुतालबात से दस्तबरदार न हुआ जाए और अपने मुतालबात मनवाए जाए। कौमी असम्बली का इजलास ऐवान में वज़रा की अदम हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर बरहम वज़ीर आज़म को खत लिखने का कह दिया। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी बोली, M9 के नाम पर सिंध पर एक बदनुमा दाग है। M9 पर हादसात में अब तक 100 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। सोची समझी साजिश के तहत सिंध को सजा दी जा रही है। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, कराची की सूरत हाल ये है कि रात 10 बजे बड़े बड़े ट्रॉलर्स शहर के वस्त में आ जाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास इसी हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया जो 10% भी इस्तेमाल नहीं होता। अब हम तब कर्ज लेंगे जब जरूरत होगी। कमर्शियल बैंक से भी कर्ज अपनी शराइत पर लेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कायमा कमेटी बराए खजाना में पॉलिसी बयान। उधर मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में तुर्किया को भी पीछे छोड़ गया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी बेहतरी 19% तक पहुंच गई है। इक्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ा। कमजोर इक्तिसादी हालात का तासुर 9% कम हुआ। घरेलू खरीदारी की सलाहियत में 6 पॉइंट्स की बेहतरी आई। मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ पर एतमाद में भी मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी से कौमी खजाने को 281 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नेपरा की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनियां कम नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम रही। तमाम डिस्कोज में 100% रिकवरी नहीं हो सकी। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से जायद शिकायत दर्ज हुई। इंटरनेट काफ़ी स्लो है, ऑर्डर प्रोसेसिंग काफ़ी मुश्किल होती है, पेमेंट रिसीव करना, क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, उसमें भी काफ़ी डिले होता है, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते, काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से हमारी स्टडी का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। हमें असाइनमेंट्स पे रिसर्चेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है। नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से हमारी क्लासेस जो हैं उन पर असर हो रहा है। हमारी क्लासेस जो हैं वो महदूद वक्त के लिए होती हैं, जिससे हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। सारिफीन परेशान। शहरों के साथ देही इलाकों के मकीनों को भी मसाइल दरपेश। शहरियों का कहना है कि डिजिटल अदायगियों और ऑनलाइन सर्विसेज में खलल आ रहा है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी ऑर्डर्स कम होने पर मायूस। हुकूमत से इंटरनेट की स्पीड बेहतर करने का मुतालबा। दहशतगर्द इसराइल की शाम में चौथे रोज भी बमबारी। तमाम अस्करी असासे तबाह कर दिए। फौजी अड्डों, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाजों पर मुसलसल गोलाबारी। 450 से ज्यादा हमले किए जा चुके। अलबैजा और लताकिया की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज 15 बहरी जहाज तबाह कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सेहोनी फौज बफर जोन में कंट्रोल के बाद शामी दारुल हुकूमत की जानिब गामजन। इसराइली वजीर आजम ने दावा किया शाम में स्ट्रैटेजिक हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया। शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। शाम की नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी हथियार लबनान में हिजबुल्लाह को मुंतकिल हुए तो सख्त जवाब देंगे। शाम के अबूरी वजीर आजम का शामी महाजरीन से वतन वापसी का मुतालबा। तमाम शहरियों के हुकूक की जमानत दे दी।
कहा शाम अब एक आज़ाद मुल्क है, इसे दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए सबकी मदद की ज़रूरत है। हयात तहरीर अल शाम के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है कि गैर मुल्की हुकूमतें शाम की सूरत हाल पर फिक्रमंद न हों। लोग जंग से थक चुके हैं, किसी दूसरी जंग के लिए तैयार नहीं। उधर अमेरिका का शामी अपोजिशन से पहला राब्ता, जामे अबूरी हुकूमत की तश्कील पर जोर। बाइडेन इंतजामिया ने तुर्किया के जरिए शामी अपोजिशन से राब्ता किया। अमेरिका का शाम में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हिमायत का भी ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने मामले पर उर्दन और यूएई के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने शामी हुकाम को रिपोर्टें भेजी जिनको नजरअंदाज किया गया। मकबूजा शाम की सरजमीन को आज़ाद कराया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ऐलान, कहा शाम की सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। शाम के रास्ते बंद किए गए ताकि हम मदद ना भेज सकें। अमेरिका को मुजाहमत के जरिए खित्ते से बेदखल कर दिया जाएगा। उधर शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद खुराक की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के इदारे के मुताबिक इदलब और हलब में 2 हफ्ते में रोटी की कीमत में 900 और मुर्गी की कीमत में 120% इजाफा हुआ। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। 3 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा किया। उधर पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ की ओमान और स्पेन की बहरिया के साथ मशकें। फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया। मशकों का मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान हमाहंगी को फरोग देना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का दौरा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने 24 घंटे काम करके मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला दोनों मंसूबों की साइट्स पर काम करने वाले वर्कर्स से भी मिले। कहा फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। हुकूमत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान के वाजिबात का मामला विफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से तफसीली मुलाकात हुई है। कुछ आईनी रुकावटें हैं जिन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों को भी शुमाली इलाका जात के बराबर ला खड़ा किया। अस्तूर में मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है। बालाई सरहदी इलाकों कमरी मनीमरचलम में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। सयाहती मकामात रामा, अल्लाह वाली झील और देवसाई से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। उधर वफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत -1 हो गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पेशावर और लाहौर में पारा 6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। काबुल में खुदकुश बम धमाका। अफगान वजीर बराए महाजरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जांबहक। खलीलुर रहमान हक्कानी वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा थे। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका वजारत महाजरीन के दफ्तर में हुआ। हमले में दाइश मुलव्वस है। उधर रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। रूसी पार्लियामेंट ने 3 जरूरी रीडिंग्स में से पहले बिल की मंजूरी दे दी। बांग्लादेशी हुकूमत ने भारत के साथ इंटरनेट फराहमी का मुआहदा मनसूख कर दिया। बांग्लादेशी वजारत टेलीकॉम के मुताबिक भारत की शिमाल मशरकी रियासतों को बैंडविड्थ की फराहमी के लिए ट्रांजिट पॉइंट मनसूबा फ़ायदा न होने के सबब ख़त्म किया गया। पाकिस्तान के 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम उम्र पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट ने मोस्ट एल्बो टू नी स्ट्राइक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सुफियान महसूद ने 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टू नी स्ट्राइक्स का रिकॉर्ड बनाया।
चीन ने जराइम के खात्मे के लिए नया रोबोट तैयार कर लिया। ये रोबोट मुजरिमों को तलाश करने के लिए मसनूई जहानत और चेहरे की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। खास बात यह है कि ये रोबोट जमीन के अलावा पानी में भी काम कर सकता है।